स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म। आज अपन समाकारिता की जो फंडामेंटल थ्योरम होती है, मूलभूत प्रमेय होती है, उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीछे के वीडियोज़ में अपन ने जो अपने होमोमॉर्फिज्म का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर अपन ने फर्स्ट थ्योरम को डिस्कस किया था, सेकंड थ्योरम को अपन ने पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया था। इनकी डेफिनेशंस को, आइसोमॉर्फिज्म को, इनके टाइप्स को अपन ने पीछे के वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम यानी समाकारिता की यहाँ पे मूलभूत प्रमेय को अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट आपको सामने दिख रहा होगा। किसी ग्रुप G का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब G के किसी विभाग ग्रुप के क्या होता है, तुल्यकारी होता है। स्टेटमेंट से आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा कि इसके अंदर आपको क्या प्रूफ करना है, लेकिन जैसे जैसे अपन इसमें प्रूफ करेंगे आपको यहाँ पे जैसे जैसे अपन इसको लिखेंगे जो इसमें गिवन है उससे आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। पहले यहाँ पे जो पहली लाइन है उसका मतलब समझो। किसी ग्रुप G का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, G का समाकारी प्रतिबिंब जो होता है वो अपन क्या मानते हैं, हमेशा G डैश मानते हैं। अपन किसी फंक्शन के लिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कोई फंक्शन अपना चल रहा है, उसके लिए G से अपन ने फलन f यहाँ पर कोई डिफाइन कर लिया G से G डैश पे, तो जो इसके समाकारी प्रतिबिंब होंगे, G के समाकारी प्रतिबिंब होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे, G डैश में प्रेजेंट होंगे। तो समाकारी प्रतिबिंब यानी ये G डैश की बात कर रहा है, ठीक है। G डैश G के किसी विभाग ग्रुप के क्या होता है, तुल्यकारी। यहाँ पे अपने को एक क्वेसेंट ग्रुप डिफाइन करना होगा और उस क्वेसेंट ग्रुप के क्या होगा, ये यहाँ पे तुल्यकारी प्रूफ करना है, यानी आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर अपने को प्रूफ करनी है। तो अपन इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे अपना स्टेटमेंट क्लियर होता है अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट माना f G से G डैश पर एक आच्छादक समाकारी प्रतिचित्रण है। सबसे पहले अपने को क्या लेके चलना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कहाँ से कहाँ पे है, मेरा G से G डैश पर एक क्या है, आच्छादक समाकारी प्रतिचित्रण है। फलन f जो है वो अपना कैसा है, आच्छादक समाकारी प्रतिचित्रण है, ठीक है। और कर्नेल ऑफ f जो है फलन f की फलन f की अस्थि से पहले यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे अपन, तथा माना k जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है। k क्या है मेरा यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। देन मैं ये लिख सकती हूँ कि कर्नेल ऑफ f जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। ये मैंने कल की जो अपनी थ्योरम थी उसके अंदर अपन ने ये चीज़ प्रूफ की थी। अब अपने को यहाँ पे एक विभाग ग्रुप माना G का, अपने को पता है विभाग ग्रुप के लिए अपने को एक नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होता है जो कि क्या है अपना यहाँ पर K है, ठीक है। G का एक विभाग ग्रुप G बाई K है। मैंने G का एक विभाग ग्रुप क्या मान लिया, यहाँ पे G बाई K है। K यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। देन कर्नेल ऑफ f जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको क्या दिखाना है, समाकारी प्रतिबिंब किसी विभाग ग्रुप के क्या होता है, तुल्यकारी होता है, ठीक है। समाकारी प्रतिबिंब वाला जो सेट होता है वो कौन सा होता है, मेरा G डैश होता है। तो मुझे यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको मैं यहाँ लिखूँगी। सिद्ध मुझे ये करना है कि जो मेरा G डैश है वो किसके अपना आइसोमॉर्फिज्म है, G डैश आइसोमॉर्फिज्म है G बाई K के, ठीक है। G डैश जो है वो मेरे किसके आइसोमॉर्फिज्म है, G बाई K के आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर है, ठीक है।
जी डैश को जी बाई के का अपने को तुल्यकारी ग्रुप यहाँ पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना अपन लिख चुके हैं, जो अपने को गिवन है उसको अपन ने लिख लिया। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे जी डैश को मैं जी बाई के लिए तुल्यकारी प्रूफ करने के लिए मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तुल्यकारी दिखाने के लिए अपने को क्या दिखाना होता है कि अपना जो इनके अंदर जो फंक्शन होंगे वो कैसा होगा, एकेकी होगा, आच्छादक होगा और समाकारी होगा। अगर वो इन तीनों कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, देन ये क्या बनेगा, अपना तुल्यकारी ग्रुप बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रतिबिंब लेऊंगी जी बाई के से जी डैश पे। ठीक है, तो अपन इसका थ्योरम का जो प्रूफ है उसको स्टार्ट करेंगे। इतना तो इसका बेसिक था कि अपने को क्या क्या गिवन है और क्या अपने को यहाँ पे प्रूफ करना और किस किस की नीड अपने को यहाँ पे होगी। ठीक है, देन ये चीज़ अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे। में इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए मैं इसके अंदर क्या दूंगी, लेट मैंने कोई एक फंक्शन मान लिया फाई, माना जो फाई है वो मेरा जी बाई के से जी डैश पे डिफाइन है। कहाँ से कहाँ पर होगा मेरा फाई, एक प्रतिचित्रण जी बाई के को मुझे यहाँ पे जी डैश के ये आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो प्रतिचित्रण है हमें जी से जी बाई के से जी डैश पर इस प्रकार परिभाषित है कि फाई, अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, के एक्स टाइप के होंगे। ठीक है, अपने को पता है तो जी बाई के एलिमेंट्स होते हैं वो कोसेट्स होते हैं। ठीक है, तो फाई के एक्स और जी डैश के एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे अपन ने आप याद करो फलन जो है वो मैंने जी से जी डैश पे डिफाइन कर रखा था। तो जो जी डैश के जो एलिमेंट होंगे वो कुछ एफ एक्स टाइप के होंगे। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स से होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ जो मैं एक्स उठा रही हूँ वो कहाँ से उठा रही हूँ, जी से उठा रही हूँ। अब सबसे पहले अपन ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि ये जो मेरा फाई है वो कैसा है, यहाँ पे सुपरिभाषित है। फाई को यहाँ पे वेल डिफाइन प्रूफ करना जरूरी है। पहले फाई को वेल डिफाइन प्रूफ करेंगे, फिर अपन फाई को यहाँ पर अपने को चार चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। पहला फाई को वेल डिफाइन, फिर फाई को एकेकी, फिर फाई को आच्छादक और फिर फाई को समाकारी। अगर फाई इन चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, ये जो फंक्शन मैंने फाई डिफाइन किया है, अगर ये इन चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा देन ये क्या होगा, अपनी आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रूफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख लेती हूँ, फाई सुपरिभाषित है। अब फाई सुपरिभाषित होने का सेंस यहाँ पे क्या होगा, सुपरिभाषित होने का सेंस ये होता है अगर कोई दो एलिमेंट बराबर है। ठीक है, सुपरिभाषित प्रूफ करने के लिए अपने को कुछ ऐसा देखना होता है कि कोई अगर दो एलिमेंट, अगर मैंने इस सेट के इस फंक्शन के लिए मैंने अगर कोई दो एलिमेंट बराबर उठाए हैं तो उन पर जब मैं फाई को डिफाइन करूँ तो वो भी कैसा हो, मेरा इक्वल हो। मेरा ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। फाई को यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले मुझे इसे क्या दिखाना है, वेल डिफाइन प्रूफ करना है। अर्थात क्या दिखाना है, वेल डिफाइन दिखाने का अर्थ ये होता है अगर के ए, देखो इसके एलिमेंट्स तो के ए ही होगा, के ए इक्वल्स टू के बी है, देन फाई के ए इक्वल्स टू फाई के बी होना चाहिए। अगर ये दो एलिमेंट्स अगर इसके बराबर है तो उनकी इमेज भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी देन फाई अपना क्या होगा, यहाँ पे वेल डिफाइन होगा। ठीक है, तो फर्स्टली अपन क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट अपन ये लेके चलेंगे कि के ए इक्वल्स टू के बी, ये अपने को लेके चलना है। ठीक है, के ए इक्वल्स टू के बी होगा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए बी इनवर्स जो होगा वो मेरा किसको बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद ही देख लीजिए। ए बी
यहाँ पे इस चीज़ से ये अपन ने जब अपन क्वेसेंट ग्रुप के बारे में जब अपन डिस्कस कर रहे थे तब अपन ने के ए इक्वल्स टू के बी के लिए ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। ए बी इनवर्स के में बिलोंग करेगा और के क्या है यहाँ पे मेरा कर्नेल की फॉर्म में डिफाइन होता है, तो मैं क्या लिखूँगी, एफ ए बी इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। यही लिखूँगी एफ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ई डैश। अब इन दोनों को मैं, क्योंकि एफ मेरा क्या है यहाँ पे समाकारी प्रतिचित्रण है, इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ई डैश। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एफ बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ बी का होल इनवर्स से लिख सकती हूँ। अब मुझे दोनों तरफ क्या करवाना है, मुझे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी लाना है, क्योंकि एफ ए जो है वो मेरी क्या होगी, फाई के ए के बराबर होगी और एफ बी जो होगा वो फाई के बी के बराबर होगा। देन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एफ बी का होल इनवर्स दिख रहा है, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँ, एफ बी ऑपरेट करवा देती हूँ। दोनों तरफ क्या ऑपरेट कराएंगे अपन, एफ बी ऑपरेट कराएंगे। अगर मैंने यहाँ एफ बी ऑपरेट कराया तो ये क्या बन गया, ई डैश बन गया, और यहाँ क्या बन गया, एफ बी। और ई डैश क्या है, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, और एफ ए जो है वो किसके बराबर होगा, मेरा फाई के ए के बराबर होगा, और एफ बी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, फाई के बी के बराबर ही हो जाएगा। यही तो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए क्या करना था, के ए इक्वल्स टू के बी मुझे लेके चलना था और फाई के ए इक्वल्स टू फाई के बी मुझे लाना था। ठीक है, तो मैं के ए इक्वल्स टू के बी यहाँ पे लेके चली। देन क्या हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, मतलब के कर्नेल में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एफ ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, ई डैश होगा। और फिर मैंने एफ समाकारी है, यहाँ पे रीज़न लिख लेना, चूँकि एफ क्या है, समाकारी है। सेकंड अपन ने एक प्रॉपर्टी और यूज़ की है, एफ बी इनवर्स जो होता है वो एफ बी के होल इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अपन ने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, फिर मैंने दोनों तरफ क्या किया, एफ बी ऑपरेट कराया। ठीक है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ गया, और एफ ए और एफ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई के ए और फाई के बी, यहाँ पर इसको मैं पुट कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से फाई जो होगा वो मेरा क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रूफ हो गया। फाई को मैंने वेल डिफाइन यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या सिद्ध करनी है, दूसरी, कि फाई जो है वो मेरा एकेकी है। सेकंड मुझे प्रूफ करना है, फाई है वो क्या है, एकेकी है। तो एकेकी के लिए अपन क्या लेके चलेंगे, सेकंड प्रूफ करना है, फाई एकेकी है। एकेकी है, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात मुझे उसकी इमेज इक्वल लेके चलनी है और मुझे प्रूफ क्या करने हैं, वो एलिमेंट इक्वल है। ठीक है, एकेकी के लिए मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तब मैंने समझाया था, तो मुझे फाई के ए इक्वल्स टू फाई के बी तो लेके चलना है और प्रूफ करना है के ए इक्वल्स टू के बी। अभी जो किया है उसका जस्ट रिवर्स करना है पूरा काम। ठीक है, अभी जैसे अपन ने क्या किया था, ए के ए इक्वल्स टू के बी अपन लेके चले थे और फाई के ए इक्वल्स टू फाई के बी अपन लेके आए थे। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा अपने को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले अपन ये लेके चलते हैं, फाई के ए इक्वल्स टू फाई के बी, ये मैं लेके चली। देन मैंने इसको क्या लिख दिया, फाई के ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ए इक्वल्स टू एफ
बी, ये लिख सकती हूँ। एफ ए इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, इसको एफ बी लिख दिया। अब मैंने दोनों तरफ क्या करवाया, एफ बी का होल इनवर्स ऑपरेट करवाया, दोनों तरफ एफ बी का होल इनवर्स जो है वो ऑपरेट कराया। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, एफ ए एफ बी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, ई डैश बन जाएगा, ठीक है। देन मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या बन जाएगा, फलन समाकारी है, तो मैं यहाँ पे एफ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ई डैश लिख सकती हूँ, ठीक है। एफ ए बी इनवर्स क्या आ गया मेरे, ई डैश के इक्वल आ गया। देन ये क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स जो होगा किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा। ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा। देन क्या आ जाएगा मेरा, के ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के बी यहाँ पर है आ जाएगा, ठीक है। इसका पहले जो अपन ने एफ ए के की प्रूफ करने के, एफ को सुपरिभाषित प्रूफ करने के लिए चले थे, तो के ए इक्वल्स टू के बी लेके चले थे, फिर ये स्टेप किया था, फिर ये किया था, और फिर अपन ने इस तरीके से जस्ट रिवर्स से चले थे, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक एक के अंदर प्रूफ करना है, ठीक है। तो फाई एक एक ही है, इसके लिए अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने इमेज को इक्वल लिया और किसको इक्वल प्रूफ कर दिया, एलिमेंट्स को अपन ने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया। देन अपना ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे फाई क्या हो गया मेरा, इक्वल एक एक ही हो गया। अब मुझे आच्छादक देखना है, तो मैंने जो फलन f लिया था, यहाँ पे एक आच्छादक समाकारिता ली थी, तो आच्छादक के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ। देखिए किस तरीके से लिखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के अंदर क्या होता है, अपने को प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट के लिए प्री इमेज जो होती है वो डिफाइन होनी चाहिए। देन वो फलन क्या हो जाएगा, अपना आच्छादक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेकंड, थर्ड मुझे प्रूव करना है, फाई क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। देन मैं लिखूंगी हम जानते हैं कि एफ एक आच्छादक समाकारिता है, देन क्या लिख सकते हैं, आच्छादक समाकारी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश के लिए, फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश के लिए, फलन एफ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश के लिए ए बिलोंग्स टू जी क्या होगा, विद्यमान होगा। ये अपने को पहले लिखना है। विद्यमान होगा एफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। एवरी एलिमेंट की प्री इमेज जो होगी यहाँ पे डिफाइन होगी। तो इसी तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ, फलतः के ए बिलोंग्स टू जी बाई के। यहाँ पे अपन ने जो फाई डिफाइन किया है उसके लिए अपन क्या लेके चले हैं, जी बाई के ही तो लेके चले हैं। तो जी बाई के ए के लिए एफ ए किसकी इमेज होती है, एफ ए किसकी होती है, फाई के ए की इमेज ही तो होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ के लिए ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि फाई के ए, ये किसके बराबर है मेरा, एफ ए के, देन ये किसके बराबर है, ए डैश के। तो ये एलिमेंट सीधा किस में जा रहा है, जी डैश के अंदर जा रहा है ना, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई मेरा आच्छादक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आच्छादक के लिए अपन हमेशा लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं, उसका कोई वैसे प्रूफ नहीं होता है। अपन वैसे जानते हैं कि अपने जो फंक्शंस है अगर वो एक एक ही है देन वो आच्छादक तो होगा ही होगा, ठीक है।
अब अपन तीसरा जो है इसके लिए प्रूफ करेंगे कि जो फाई है, अपन ने एक एक ही प्रूफ कर दिया, आच्छादक प्रूफ कर दिया। अब अपन फाई को क्या प्रूफ करेंगे, समाकारी प्रूफ करेंगे। देन वो एक एक ही आच्छादक जो समाकारिता होगी वो क्या होगी, अपनी तुल्यकारिता को डिफाइन करेगी। ठीक है, अब मुझे लास्ट यहाँ पे प्रूफ करना है फाई जो है कैसा है, समाकारी है। ठीक है, फाई समाकारी है तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे समाकारिता के लिए मुझे यहाँ पे दो एलिमेंट्स उठाने होंगे, के ए के बी बिलोंग्स टू जी बाई के। यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट उठाए, तो फाई के ए के बी। अब अपन जानते हैं के ए के बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई के ए बी लिख सकती हूँ। ठीक है, के अपन ये क्वेसेंट ग्रुप की जब अपन ने डिफाइन किया था तब उसे मल्टीपल के लिए ये चीज़ डिफाइन की थी। फाई के ए के बी इक्वल्स टू के ए बी होता है। फाई के ए बी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ए बी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। फाई ए बी की जो इमेज होगी वो कैसे होगी, एफ ए बी तो होगी। अब एफ ए बी क्या है, एफ मेरा कैसा है, समाकारी है। देन मैं एफ बी लिख सकती हूँ। यहाँ रीजन लिखेंगे चूँकि एफ जो है वो क्या है, मेरा समाकारी है। ठीक है, समाकारी है तो मैं ये लिख सकती हूँ। और एफ ए किसकी इमेज हो जाएगी, यहाँ पे फाई के ए की इमेज हो जाएगी, और एफ बी किसकी इमेज हो जाएगी, फाई के बी की इमेज हो जाएगी। तो फाई के ए के बी जो है वो मेरा किसके बराबर आ गया, फाई के बी के इक्वल यहाँ पर आ गया। और अगर ये मेरा इक्वल आ गया देन फाई कैसा हो गया, मेरा यहाँ पे समाकारी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फाई को मैंने समाकारी प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगी, अतः फाई जी बाई के से जी डैश पर एक एकेकी आच्छादक समाकारिता है। तो जी बाई के जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, जी डैश के आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और यही अपने को इस थ्योरम के अंदर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थी अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म के अंदर अपने को क्या प्रूफ करना होता है, अपने को एक क्वेसेंट ग्रुप का जो होता है वो उसको क्या तुल्यकारिता यानी तुल्यकारी यहाँ पर सिद्ध करना होता है। तो उसके लिए अपन एक फाई जो होती है वो एक इमेज लेते हैं जी बाई के से जी डैश पे पहले फाई को वेल डिफाइन प्रूव करते हैं, देन फाई को एक ही प्रूव करते हैं, फाई को आच्छादक प्रूव करते हैं और फाई को समाकारी प्रूव करते हैं। जब अपना फाई एक ही आच्छादक और समाकारिता तीनों प्रॉपर्टीज को जब ये फॉलो करता है देन ये मेरा क्या होता है, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म में हो जाती है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।